हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को करने जा रहे हैं। जो भी आपका ये सीरीज चल रहा है क्रैश कोर्स से रिलेटेड, डेट मीन्स जो आप बच्चे जेईई मेंस 2021 को दे रहे हैं उसके लिए ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी सिंपल टॉपिक। लोग कहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड होता है वही लोग कहते हैं जो इसको पढ़ते ही नहीं हैं। जितना टाइम आप दूसरे टॉपिक पे देते हैं उतना टाइम रेस्पेक्टिवली इस पे भी टाइम दें तो वेरी सिंपल टॉपिक आपका ये लगेगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक स्टार्ट होते हुए इंट्रोड्यूस होता है वो होता है आयोटा। आयोटा इक्वल्स टू √-1। इसी को तो हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यहीं से तो शुरुआत होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो आयोटा इक्वल टू √-1। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होता है अलजेब्रिक रूल। दैट मीन्स आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीज़न करें और मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या सब हो सकता है, इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, और सिंपल सा है, ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जहाँ पर i² है वहाँ पे -1 लिख दीजिए। और साथ ही साथ आपका जब भी डिवीज़न की बात होती है तो हम लोग उसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द मॉडुलस आप अच्छी तरीके से जानिए, इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, और उसके बाद जो आपका टर्म इन्वॉल्व होता है वो होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। बड़ा टॉपिक नहीं है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सा है। जो बेसिक डेफिनेशन है, यदि x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट x - iy। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर्टीज सब करते हैं। उसके बाद आपका जो टर्म आ जाता है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। ओके, उसके बाद जो आपका टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट आता है वो होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप पढ़ के जाइए। ओके, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टीज बिहेव करता है सेम एज द लॉगरिथम। ओके, अब इसी चीज सबको ध्यान में रखते हुए अभी तक जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है नॉर्मली ये होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन फॉर्म। आप इसका और इसका यूज करके आप 3 अनदर फॉर्म लिख सकते हैं। एक है आपका पोलर फॉर्म, सिस फॉर्म, सिस स्टैंड फॉर कॉस आयोटा एंड साइन, एंड थर्ड वन है आपका यूलर फॉर्म। आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी डिटेल में बताए हुए हैं, वहाँ जाके आप चाहते तो देख सकते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अप्रैल या मई का, तो ये सब टॉपिक छोटे टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको आप डेफिनेटली आप पढ़ के जाइए। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आते हैं और बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बन जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मिनट में आप बना सकते हैं यदि क्यूब रूट्स को अच्छी तरीके से जानते हैं तो। ओके,
और उसके बाद आपका छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी देख के जाइए, कभी कभी इससे रिलेटेड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी आप पढ़ के जाइए। ओके, 8 + 6 आई है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स 4 का अंडर रूट लेते हैं तो आपका 2 आता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा। कोई भी बुक आप कॉम्प्लेक्स नंबर का उठाइए, यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको 11th क्लास दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं उसका हल्का फुल्का लोकस जानना जरूरी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि यदि आप डिटेल से नहीं जानते हैं तो अभी आप इस टर्म को छोड़ सकते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं जान रहे हैं तो इस टॉपिक को आप लीव कर दीजिए। ओके, लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन आए लोकस से रिलेटेड, थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ जो z का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे z के बदले x + iy पुट कर दीजिए। ओके, और उसको सॉल्व कर दीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं लोकस के रिगार्डिंग इस टॉपिक में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब उसको अभी आप मत छेड़िए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। और बच्चे ऐसे भी हैं कि ये टॉपिक सुन के ही लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स होगा, डेट मीन्स टफ होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, ओके, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद आपका कंजुगेट्स, उसके बाद आपका मॉडुलस, उसके बाद आपका आर्गुमेंट्स, उसके बाद आर्गुमेंट एंड मॉडुलस के बेस पे आपका पोलर फॉर्म, सीस फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इतना ही आप अभी पढ़िए, अदरवाइज आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमने 10 वीडियोज़ को अपलोड किया है, वहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 पढ़िए। ओके, लेकिन अब जो रिसेंटली पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आएगा ही। ओके, डायरेक्टली मीन्स आपको इसी सब का यूज़ करके। और इसमें एक टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी वेरी सिंपल है, उसमें यूलर फॉर्म का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है, और कोशिश करेंगे उसी पैरेलल का आपको क्वेश्चन बताएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है ईयर 2015 में जेईई मेंस में। जब इस क्वेश्चन को हमने देखा तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्वेश्चन अलजेब्रिक ऑपरेशन से रिलेटेड बन ही नहीं सकता। कह रहा है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5। दैट मीन्स एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लीजिए x + iy, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ओके, z टू द पावर 5 का इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 5 रेज कर दीजिए पावर को, तो z टू द पावर 5। अब इसको इस पे करेंगे 5 पावर तो क्या हो जाएगा, a + b होल टू द पावर 5। इसको एक्सपेंड करेंगे 5c0 x टू द पावर 5, 5c1 x टू द पावर 4 इंटू iy, 5c2 x टू द पावर 5 सॉरी x टू द पावर 3 y स्क्वायर प्लस 5c3 x स्क्वायर iy टू द पावर 3 प्लस 5c4 x iy टू द पावर 4 प्लस 5c5
आई वाई टू द पावर 5। ओके, अब यदि हम लोग इमेजिनरी पार्ट इसका देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5, दैट मीन्स i का कॉफिशेंट्स, तो यहाँ पे i का कॉफिशेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इसमें और इसमें नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे i का कॉफिशेंट क्या होगा 5c1 x टू द पावर 4, तो 5c1 हो जाएगा 5 x टू द पावर 4 इंटू वाई। इमेजनरी पार्ट्स ऑफ z टू द पावर 5 मतलब i का कॉफिशेंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो i टू द पावर q हो जाएगा आपका माइनस i, मतलब i का कॉफिशेंट क्या होगा यहाँ से 5c3 x स्क्वायर वाई क्यू। और हम बात करते हैं i टू द पावर 5 का, तो हो जाता i के बराबर, दैट मीन्स 5c5 y टू द पावर 5। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5। अब हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, इससे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5। ये इमेजिनरी पावर z टू द पावर 5, ये है होल 5 ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। ओके, इमेजिनरी ऑफ z होल टू द पावर 5, दैट मीन्स यहाँ से आपका हो जाएगा y टू द पावर 5। ओके, अब आप 5c3 को क्या लिखेंगे, 5c3 किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है, 5c5 1 के इक्वल्स होते हैं। ओके, और ये आपका ये है 5c0, ये भी आपका 1 के इक्वल है। यहाँ से आप देखेंगे तो x टू द पावर 4 अपॉन y टू द पावर 4, एक y से कैंसिल, और यहाँ से 3y कैंसिल, और 5c3 जो होता है 10 के बराबर होता है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल, x अपॉन y, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस, और 5c5 1 के बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका 1। ओके, यहाँ से 5c0 ये रहा आपका, सॉरी 5c0, यहाँ 5c1 था ब्रदर, तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर क्या था 5c5। ओके, अब यहाँ पर होगा 5। अब आपको इसका मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं x बाय वाई को k मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5k टू द पावर 4 माइनस 10k स्क्वायर प्लस कितना आपका 1। ओके, यहाँ पे अपने मन से +5 ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे -5, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये जो हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, k स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस -4। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस टर्म का जो मिनिमम वैल्यूज होगा वो आपको -4 होगा। दैट मीन्स ये जो आपका टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू -4 होगा। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द मॉडुलस में नहीं बन सकता। ओके, इतना मैक्सिमा और मिनिमा को देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए 1 2 3 4, सिर्फ 4 स्टेप में ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, और इसके लिए आपको मिल जाएंगे एग्जैक्टली 4 मार्क्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एंड आल्सो बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन बताने का एक ही पर्पस है, दिस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जब बच्चे को क्लास में ये क्वेश्चन बताते हैं और बोलते हैं कि देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं और ये जेईई मेंस में आया हुआ है, तो कहता है इतना हल्का क्वेश्चंस, वही एग्जाम में यही क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है।
ओके, तो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, इसीलिए पूछा गया है कि एनसीईआरटी का वेटेज पता चले कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एनसीईआरटी को आप कंप्लीटली बनाइए, और बनाना भी चाहिए आपको, क्योंकि वो आपका इम्पोर्टेंट बुक है। और इम्पोर्टेंट बुक इसीलिए है कि उससे डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चंस। यदि नहीं पूछे तो उनको लोग पढ़ना ही बंद कर देगा। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल पार्ट प्लस आई एंड इमेजिनरी पार्ट्स के फॉर्म में लिखिए। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप रैशनलाइज कीजिए। कैसे, थोड़ा सा देखिए। तो 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा को आप क्या लिखेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे, ऐसे 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4i sin थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3i, तो हो जाएगा 3i sin थीटा प्लस 6i² sin² थीटा। यहाँ से हो जाएगा -6 sin² थीटा, 6 sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 - sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस प्लस 7 sin थीटा इंटू i होल डिवाइडेड बाय दिस। This complex number is purely imaginary, so real part becomes 0. That means 2 - 6 sin² theta upon 1 + 4 sin² theta equals to 0. यदि ये 0 है तो नॉमरेटर को क्या होना पड़ेगा, 0। यहाँ से आपका sin² थीटा इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ से sin थीटा प्लस माइनस 1/√3। ओके, थीटा क्या हो जाएगा, बहुत सारे एंगल्स होंगे जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। ये क्वेश्चंस बार बार जेईई मेंस में रिपीट हो रहा है, सो प्लीज़ इसको आप पढ़ के जाइए और कैसे होता है वो ज़रूर जानिए। ओके, और इसके एक बार आया हुआ है जिसमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया था, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। sin² थीटा इक्वल्स टू sin² अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा होता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आया हुआ है ईयर 2016 में। ये आपका अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन पे बेस्ड है। तो देखिए कैसे करना है, इतना बड़ा डेटा देके कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये क्वेश्चन लेंथीज होंगे। इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन यहाँ पे पुटअप नहीं किया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि लेट z इक्वल्स टू दिस बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर a ग्रेटर देन 0 सच दैट ZQ इज ए रियल नंबर। दैट मीन्स आप इसको क्यूब कीजिए और इसके इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ओके, तो आप पहले ZQ कीजिए। ZQ करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1 + 3ai प्लस 3a² i²
प्लस AI का Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो इमेजिनरी पार्ट बिकम्स 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 इमेजिनरी पार्ट बिकम्स 0। तो I का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे IQ क्या होता है -I। तो यहाँ से हो जाएगा -AQ इक्वल्स टू 0। यहाँ से A का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड A का वैल्यू ±√3। ओके, यहाँ से A का वैल्यू 0 और 3 वैल्यूज होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या दिया हुआ है, A इज पॉजिटिव, तो आपका ओनली होगा A इक्वल्स टू √3। ओके, तो यहां से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ वो क्या होगा, Z इक्वल्स टू 1 +√3 आयोटा। ओके, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका जीपी का सम है। ओके, और जीपी का सम क्या होता है, यहां पर देखिए ये हो जाएगा Z टू द पावर 12 - 1 अपॉन Z - 1। ओके, क्योंकि दियर आर टोटल 12 टर्म। अब थोड़ा सा इसको डायरेक्टली वहां पे पुट करेंगे तो फिर लेंथी हो जाएगा, और थोड़ा सा आप गौर करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। और आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जानते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू -½ +√3 बाय आयोटा होता है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -½ -√3 बाय 2 आयोटा होता है। तो दैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसका वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिए। Z का वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 12 -1 अपॉन Z -1। Z किसके बराबर है, 1 +√3i -1। ये और ये कैंसिल, और ओमेगा टू द पावर 24 1 के बराबर, और 2 पे पावर 12 -1 अपॉन √3 आयोटा। 2 पे पावर 10 होता है 1024, 2 पे पावर 12 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1024 इंटू 4 4096 4096 अपॉन √3 आयोटा। ये रहा आपका आंसर्स। अब जो ऑप्शन दिया हुआ था, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 से कैंसिलेशन भी हो जाएंगे। ओके, सॉरी 4096 -1 4095। ओके, तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखा जाए ये भी आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन आपका सर्कल से रिलेटेड है, और इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन लोकस पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मॉड Z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये आपका एक तरह का डिस्क का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे, थोड़ा सा देखिए। ये आपका डेटा दिया हुआ है, इस Z को मानिए x + iy -3 + 2 आयोटा मॉड < 4। यहाँ से हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर < दिस। ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों तरफ यहाँ 4 आता है, स्क्वायर कर दे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 3, -2 है एंड रेडियस 4 या 4 से छोटा। तो देखिए 3, -2, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -2, ये रहा 3, ये रहा -2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, √13। ये 4 या 4 से छोटा होगा, दैट मीन्स ये मान लेता हूं 4 यहां पे है, तो ये आपका ऐसा कुछ फॉर्मेशन करेगा, इस तरह पे जेड मूव कर रहा है, इस तरह का शेप बनाएगा। ओके, इसका डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस √13 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यूज। अब आप बताइए, मॉड जेड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, दैट मीन्स आपका ऑरिजिन तो यहां पे है, अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे रहा तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम्स, अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे आएगा तो हो जाएगा आपका मैक्सिमम। बताइए यहां से यहां तक कितना है, √13, यहां से यहां तक कितना है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मॉड जेड हो जाएगा √13 + 4, यहां से यहां तक √13, यहां से यहां तक 4, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे रहेगा तब जाके मिनिमम, तो यहां से यहां तक कितना है 4, और ये कितना है आपका √13, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड जेड हो जाएगा आपका 4 - √13, मैक्सिमम यहां पे ये रहा 4, ये √13, 4 + √13, जब यहां पे रहेगा यहां से यहां 4 √13, 4 - √13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज, दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो दिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और सम पूछता तो 8 हो जाता, डिफरेंस पूछा है तो योर आंसर विल बी 2√13। ओके, ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। लोकस भी है, मैक्सिमा मिनिमा भी है, और अब बहुत सारे बुक्स या ऑर्गेनाइजेशन इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से भी बनाए हुए हैं। आप प्लीज़ इस तरह से बनाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े इजी लगेंगे इस टॉपिक का। तो आज के वीडियोस के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आपको वन ऑफ द सिंपल एंड इम्पोर्टेंट मेथड जो और सारे क्वेश्चन में भी आपको हेल्पफुल हो, कह रहा है कि z नॉट इक्वल्स टू -i, ऐसा इसीलिए कह रहा है कि नहीं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सच डैट दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। यदि कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उस नंबर और उसका कंजुगेट, वो नंबर और उसका कंजुगेट, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो यहाँ पे होगा, लेट अस सपोज इसका कंजुगेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इस दोनों का सम क्या होगा 0। यदि कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो z प्लस z कंजुगेट क्या होता है 0 हो जाता है। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा,
और इसका कंजुगेट लेंगे तो z का कंजुगेट z बार और i का कंजुगेट माइनस i, तो यहाँ हो जाएगा प्लस i अपॉन z बार और i का कंजुगेट माइनस i। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z प्लस i z बार माइनस i, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z इंटू z बार z i माइनस i z बार माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, z से हो जाएगा z इंटू z बार z i z बार प्लस i स्क्वायर, दिस इज 0। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1। जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड जेड का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि आई स्क्वायर -1, ये भी -1 तो हो जाएगा -2। ये 2 टाइम्स जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दो नंबर का रेशियो यदि 0 हो तो नॉमिनेटर को 0 होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या हो गया? मॉड जेड इक्वल्स टू 1। एक डेटा आपको आया है इससे मॉड जेड इक्वल्स टू 1। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? जेड प्लस आई जेड, जेड प्लस 1/z, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं? जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है? जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है? मॉड जेड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड जेड का होल स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? जेड इंटू जेड बार आपका फाइनली आंसर आ गया। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, दैट मीन्स ये जो आपको सॉल्व किए हुए हैं z प्लस 1/z, ये आपका प्योरली रियल हुआ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करा ये 0 के बराबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, रियल नंबर एक्सेप्ट, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्या 1 क्यों नहीं हो सकता? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। दैट मीन्स देखते ही हैं आप, ये रियल नंबर्स आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, क्योंकि 0 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि z यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। यदि आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि हम कुछ नया नंबर पढ़ने जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं पढ़े थे और पहले से ही कोई बता दिया गया है, दिस इज़ वेरी टफ टॉपिक, तो आपको कुछ भी किया जाए आपको समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हैं। दिस इज़ वेरी टफ टॉपिक। आप इतना पढ़ के जाइए, जो चीज़ बताया गया था शुरू में ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जो आया हुआ क्वेश्चंस हैं और वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका नेक्स्ट वीडियोस होगा वो बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।